दाता। हम मैले तुम पूजन करते, हम निर्गुण दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाने, तुम सर्व कला का ज्ञाता। हम मूरख तुम चतुर सियाने, तुम सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम जल करते, हम निर्गुण तुम दाता। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम मैले तुम जल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम जल करते, हम निर्गुण तू दाता। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे राना। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे राना। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबाना। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबाना। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम आवारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे।
न जाने तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई पूरख विदाते तुम राखो अपने बाला। तुम सुखदाई पूरख विदाते तुम राखो अपने बाला। दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। हम मैले तुम उजल करते निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाते। तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाते। कहो नानक हम ई है हवाला राख संतन के पाछे। कहो नानक हम ई है हवाला राख संतन के पाछे। हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। वाहिगुरु हम निर्गुण तू दाता। वाहिगुरु हम निर्गुण तू दाता। तुम सब साजी साज निवाजी जियो पिंड दी प्राण निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई। तुम दान देहो मिहरगन। आज हम सभी ये महान पर्व व्यास पूजा गुरु महाराज जी की पूजा गुरु जी की पूजा ऐसे गुरु जो स्वयं प्रकाश में हैं, जिनके निकट आते ही हमारा बुझा हुआ दिया जल जाए, ऐसे सद्गुरुदेव की पूजा करने के लिए हम यहाँ गुरु चरणों में पहुँचे हैं। गुरु पूजा का अर्थ होता है कि हम अपने अवगुणों को लेकर के गुरु जी के समक्ष विनती करें आज कि गुरु जी मुझ में
बड़े सारे अवगुण हैं। और फिर अपनी गलतियां किसको नहीं पता होती। जो अपनी कमियां हैं, मेरे से ज़्यादा अर्थात खुद से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं। जिन कमियों की वजह से मैं खुद भी दुखी हूँ, परेशान होता हूँ, मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरा जीवन नष्ट होता जा रहा है, मुझे पता है, मैं फिर भी मन के कहने चलता हूँ। गुरु क्या कहते हैं उसके अनुसार नहीं चलता। मैं मनमुख बना फिरता हूँ और उन कमियों को फिर बढ़ावा देता रहता हूँ। आज गुरु चरणों में गुरु मनाने का दिन है, गुरु जी को प्रसन्न करने का दिन है। तो गुरु के सामने जब हम अपनी कमज़ोरी रखते हैं, अपनी बात खुल के उनके सामने मन से रखते हैं, गुरु जी आप तो जानते हो मुझ में यही कमियां हैं, आप ठीक करो तो हो सकती है। तो आप दिल से जो कहोगे ना कि मुझे ठीक करो, मैं सच कहता हूँ गुरु जी आपको हिम्मत दें। जब व्यक्ति श्रद्धा से गुरु को अपनी बात कहेगा, आप देखो मानते हो ना गुरु जी हैं, तभी तो आए बैठे हो ना यहाँ। जब मानते हो तो फिर ये भी मानना कि वो सुनते भी हैं फिर। इसलिए हम अपनी कमियों को आज दिल से हार्टली गुरु जी को कहें कि गुरु जी हमें ठीक कर दो, क्योंकि आप तो हमें जिस रास्ते पे ले जाना चाहती हो, दिया जल रहा है आपका, आप प्रकाश में हो, हमारा जीवन भी प्रकाशमय कर दो, हमारी बुझी हुई ज्योति को जला दो, आप कृपा कर दो। क्योंकि जब मैं जलाना चाहूँगा तभी तो गुरुजी उसको जलाएंगे ना। जब मैं ही उनको ना कहूँ तो कहेंगे ठीक है तेरी मर्जी है, ना जलवानी है तो जलवा ले। तो कहे तो मैं जलाता हूँ ज्योत, लेकिन तैयारी चाहिए ना। फिर मनमानी करनी है तो फिर गुरुजी से क्या ज्योत जलाई, आप खुद ही फिर बुझा देनी है ज्योत, तो फिर क्या फायदा। इसलिए गुरुजी की पूजा, गुरुजी का ये पावन पर्व, ये गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है कि एक जलते हुए दिए के पास आना, जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उनके पास आना और प्रकाशित होके जाना, जीवन को सुगंधित करके जाना। तो इसलिए गुरु के समक्ष गुरु महाराज जी की वाणी के अनुसार इस शब्द को हमेशा पढ़ा करो, गुरु जी हम मैले हैं, आप उज्जवल करने वाले हो, आप हमें साफ बनाने वाले हो, आप कृपा करो। गुरु जी कहते हैं तेरी तैयारी की ज़रूरत है, मेरे को तो कोई देरी नहीं लगेगी तेरे को बदलने में। तो तैयार हो के आ, मैं नहला दूंगा तुझे, तैयार हो के आ, साफ कर दूंगा तुझे। तो गुरु जी तो हमको ये समझाते, लेकिन हम ही अपने संसार की रसों के कारण, संसार में क्या हो रहा है उसी भीड़ के साथ चलते हुए हम गुरु के वचनों को भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम दुखी हैं, परेशान हैं, दुख मेरा ही बोया हुआ है, क्योंकि हम गुरु के वचन से चल नहीं रहे। न संतुष्ट होते हैं कहीं, न कहीं लोभ को छोड़ते हैं, न कहीं मोह को छोड़ते हैं, न अभिमान को छोड़ते हैं, न ईर्ष्या को छोड़ते हैं, न नफरत को छोड़ते हैं। हर जगह तो हम कमज़ोर हैं, हर जगह पे हम अपने मन से चलते हैं। इसलिए जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहेंगे तो गुरु जी कैसे करेंगे। गुरु दादू दयाल जी के समय एक भक्त हुए जो कि पहले घर पे रहते थे, और घर पे रह के उनका मन होता था कहीं शादी करूं। उसकी अपनी मनमानी थी कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ। कोई बच्ची थी किसी गांव, तो मेरा मन है मैं वहाँ शादी करूं। तो पिताजी माताजी सब मनाते थे कि छोड़ इस बात को, हम तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, पर वो नहीं माना।
आखिर उन्होंने कहा चलो नहीं मानता, उम्र बीत कर रही है तो शादी कर देते हैं। तो बातचीत हो गई, शादी तय हो गई। आज बारात चली। बारात जब चली है, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के बैठा है और चली है बारात। तो रास्ते में गुरुजी का स्थान था। पिताजी गुरुजी को मानते थे, दादू दयाल जी को, और उनका नियम था कि कुछ भी करना है गुरुजी को माथा टेक के निकलना है। फिर बच्चों में भी ये संस्कार थे कि गुरुजी को माथा टेक के जाना है मैंने। तो वो भी घोड़े से उतरा। पिताजी ने कहा कि बेटे चलो गुरुजी को माथा टेको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब गुरुजी को माथा टेकने के लिए वो घोड़े से नीचे उतर के आया वो भगत, अभी तो भगत नहीं है, जब गुरु का देखो रंग कैसे लगता है। गुरुजी ने उसको एक ही बात कही कि बेटा ये फिर वही गलती, तो हरि भजन को आया था तो फिर नरक की ठोर फिर कर बैठा। आया था हरि भजन को, कर बैठा नरक ठोर। फिर वही गलती तुम्हारी। वह ऐसे मजाक में कह दिया, फिर वही गलती कर रहे हो। जैसे आम संत कह देते अपनी बात, पर उस बात को लेता कोई, क्योंकि सबको पता है कि हम अपनी मनमानी तो कर रहे हैं, रास्ता तो ये है कि बंदगी करनी है मुझे। उनका कि फिर नरक ठोर कर बैठा। तो जब गुरुजी ने इतनी बात कही उसको, तो उसके दिमाग में ऐसी चोट लगी कि वो वही दंडवत हो गया गुरुजी को, और वो ऐसा पड़ा कि वो ऊपर मुंह नहीं करता। तो गुरुजी ने उठाया, उठो बेटे क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया ऐसा, मेरा शब्द तेरे को गलत लग गया तो मैं माफी मांगता हूँ। और रोया, गुरुजी क्या बात करते हो। तो गुरुजी उसको उठा के अंदर ले गए कि शायद उसको दुख लगा है, उसको गलत लगा है मेरी बात, उसको मैं अंदर ले जाऊं। तो गुरुजी उसको अंदर ले गए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे क्या हुआ। बोले गुरुजी बस मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं अब आपके पास रहूँगा। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ, हर बार वही गलतियाँ करता हूँ। आया था मैं हरि भजन को, फिर नरक ठोर पकड़ लेता हूँ, फिर मैं उसी रास्ते पे चल पड़ता हूँ, फिर मन का कहना मानता हूँ। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अब दुनिया में। मैंने आपको देख लिया है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है कि थोड़े दिन में मैं चला जाऊँगा, फिर क्या होगा, अगला जन्म फिर होगा, फिर यही कहानियाँ करूँगा। तो ऐसे मेरे बड़े जन्म बीत गए हैं और आपने मुझे ठीक ठोका और समय पे ठोका गुरुजी। आपने मेरा दिया जला दिया बुझा हुआ, तो मैं भी तैयार हूँ, आप कृपा करो मेरा दिया जला दो, अब मुझे नहीं जाना। तो दादू दयाल जी थोड़ा सा सकुचा गए कि ये क्या कर बैठा, बारात खड़ी है, सारे परेशान हो रहे हैं, ये क्या कह दिया मैंने इसको, सब क्या कहेंगे। पर दादू दयाल जी अंदर से सोचते कि जो उसकी मर्जी, अब उसको पता कि क्या खेल खेलना उन्होंने। तो आखिर सब मनाने वाले वो नहीं माना, बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा मैं। मुंह नीचे करके सोए हैं, लेट गए, ऊपर मुंह ही नहीं करते, किसी से आंख नहीं मिलाते। पिता माता चाचा ताऊ मासियाँ सब आ गए, पर नहीं मानी उसने। कहने नहीं, गुरुजी ने एक बात दे दी है, जब समझ आ गई है कि मैं हर जन्म में यही काम करता रहता हूँ, तो इस जन्म को अब मैं जुए में नहीं हारूंगा, अब मैं जीतूंगा। अब मुझे नहीं जाना कहीं, पड़ गया उल्टा, मुझे नहीं जाना। गुरुजी ने मेरा दिया जला दिया, मेरे अवगुण मुझे भी समझ में आ गया है, उन्होंने मुझे प्रकाशित किया है, एक बात कह के मुझे प्रकाश दे दिया है, समझ आ गई। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है कि कुछ साथ नहीं ले जाना और फिर ये जन्म यूं ही चला जाएगा, तू मनमानी करता फिर रहा है, मर जाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, फिर जन्म होगा,
फिर वही कहानियाँ होंगी, फिर जन्म होगा और ना जाने क्या क्या योनियाँ मिलेंगी, क्या क्या शरीर मिलेंगे, नहीं जाना। बहुत मनाया, शाम हो गई, नहीं माने, आखिर थक हार के सारे घर चले गए। चलो कोई ऐसे बोलता कि शमशानी वैराग्य होते हैं, थोड़ी देर का वैराग्य, 2-3 दिन में अपने आप फिर दिमाग लड़ेगा, मन कहेगा, अपने आप भागेगा ये। फिर 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, माता पिता भी इंतजार में है कि बच्चा बाहर आए, पर नहीं सुना, नहीं मना। तो वहीं का वहीं खड़ा है, गुरु के उस वचन को ऐसा अंदर किले की तरह से, उसको खूंटे की तरह से गाड़ दिया कि अब नहीं निकलेगा ये, अब तो ऐसे रहेगा। सप्ताह बीत गया, 15 दिन बीत गए। अब सारी बात वहाँ भी सब माफिया मांग ली कि जी हम क्या करें, अब ये तो ऐसे हो गया है। और सारे शहर में चर्चा है कि वो कैसे गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कलयुग में, और ऐसा हो गया। तो गुरुजी भी उसको मनाने वाले कि बेटा, जब उसको कहते, अब 1 महीना बीत गया, गुरुजी कुछ कहने लगते ना तो वो ऐसे देखता गुरु को, इतने तीव्र वैराग्य से देखता गुरुजी को, गुरुजी भी चुप कर जाते, इसको नहीं छेड़ना, ये तो पक्का हो गया, ये नहीं जाएगा। इसका अंदर जो है ना वैराग्य का गोला फल चुका है, ऐसा फैल चुका है, इतना बड़ा हो गया है वैराग्य का अंगारा कि ये तो भड़क उठाया अब ये नहीं जाएगा कहीं। इसको अंदर से पूरी लो लगी है, पूरी तेज से लगी है, अंदर से इसको गर्मी लगी है कि भड़क उठाए वैराग्य से। इसको समझ आ गई ये बात कि हर जन्म में यही, हर बार यही। 6 महीने बीत गए और अब तो वो पलटता ही गुरु की सेवा में लगा है। सवेरे उठना है, गुरु जी के लिए जल लाना, झाड़ू पोछा करना, गुरु के लिए खाना बनाना, गुरु की सेवा में लग गए। बाहर भी नहीं निकलना, निकले भी नहीं बाहर। समय आ गया, वर्ष पर वर्ष बीत गए, उनकी अपनी सेवा भाव गुरु की लगी रही और अंदर से वैराग्य को परिपक्वता मिल गई। इतने पक्के हो गए, ऐसा वचन कहाँ वो अपनी मन से मर्जी से शादी कर रहा है। माता पिता मनाने वाले 6 साल बीत गए, माँ बाप नहीं मान रहे। आज आखिर माँ बाप ने कहा कि भाई अब करो इसकी शादी, कर देते हैं। तो उसकी मर्जी से शादी हो रही थी। तो भाव फिर क्या हुआ कि अब समय आ गया गुरु के शरीर से विदा होने का, ब्रह्मलीन होने लगे गुरुजी। जब गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए तो इन्होंने, इस भक्त ने अपनी आंख पे पट्टी बांधी। किसी ने पूछा कि भगत जी आपने आंख पे पट्टी क्यों बांधी? कहते जिसको देखना था देख लिया, अब क्या देखना हो, तो कुछ है ही नहीं देखने का। देखने की वस्तु यही थी, क्या देखना, किसको देखना? कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब क्षण भंगुर है। जो मेरा असली स्वरूप जिसको देखना था, जो भगवान थे, जो भगवान के रूप में गुरु उतरे, उन्होंने मेरे दिए को जलाया, वो देखा उनको, बस उसके सिवाय अब क्या देखना? सब जगह पे जिधर देखता हूँ शांति नहीं है, सिर्फ इन्हीं में शांति दिखी, इन्हीं से ही मुझे सब कुछ मिला, इन्हीं से मेरा जीवन आज ऐसे परम आनंद की स्थिति में आ गया है। मैं परमानंद में आ गया हूँ, मैं उस परमानंद के अंदर आके मैं रुक गया हूँ और मैं सदा उन्हीं के अंदर स्थिर हो गया हूँ। मैं फिर ना भटकूँ, इसलिए आँख में पट्टी बांध दी। बोले नहीं, अब नहीं देखना मुझे कुछ। स्वभाव कहने का कि गुरु पूजा जो है, गुरु जी का दिवस मनाना, ऐसे थोड़ी कि भाई चलो गुरु जी की पूजा ना की तो फिर घर में सुख शांति कैसे? ये अज्ञानता से जुड़ गई ना चीज़ें। ये कोई व्यापार नहीं है गुरु पूजा, यहाँ आए हम पूजा करें ताकि घर में कोई दिक्कत ना हो जाए। ना मनाओ, कुछ नहीं होने वाला। इस विषय में आप निश्चिंत रहना कि इस तरह से मैं पूजा करूँगा, घर में पैसे आएंगे, घर के काम काज ठीक होते रहेंगे, घर में ये होगा। आदमी जोड़ के ही रखता है कि जब मैं करूँगा तो मेरे घर खुशहाली बनी रहेगी। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, ये तो व्यापार हो गया।
गुरु से जुड़ के जो असली धन की बात रघुनाथ जी कह रहे थे, असली धन तो ये है, ज्ञान का धन, भक्ति का धन, प्रेम का धन, वैराग्य का धन हमें प्राप्त हो। इसलिए गुरु पूजा मनाई जाती है कि मेरा जीवन पलट जाए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी दिशा कौन सी दिशा मैंने पकड़ ली है, मैं सीधे राह पर आ जाऊँ, मेरी सीधी दिशा मुझे दिख जाए। इसलिए आज गुरु चरणों में हम ये प्रकाश पाने के लिए ये गुरु पूजा मनाई जाती है। ये प्रकाश का दिवस है कि आज अपने जीवन को उजागर कर लो। आज अपनी कमियों को गुरु के सामने रख करके जब मनाई जा रही है तो इसका मतलब ये ऊपर से देवी देवताओं की तरफ से निश्चित है, परमात्मा की तरफ से ये दिन निश्चित है। इसलिए आज हम उनकी आवरण में बैठे हैं, तो जो मन में हम सोचेंगे गुरु जी अवश्य कृपा करेंगे। वो बख्शनहार हैं, वो बड़े दयावान हैं, वो हमें हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे और हमें चलने की ताकत देंगे, तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो हमारी गुरु पूजा मनाई, ये तिलक लगाने से गुरु पूजा नहीं हो जाती। गुरु के आगे नतमस्तक हो जाना, अब मैं गुरु के वचनों के साथ चलूँगा। काम काज करो, घर की कित करो, सब चीज रखो, लेकिन गुरु जी को अपने संग संग रखो। हर समय आपको ऐसे लगे कि लगता है, जैसे तरुण जी ने भजन पढ़ा, कि लगता है ऐसे गुरु जी मेरे संग संग हैं। ऐसा महसूस होना चाहिए कि गुरु जी मेरे पास रहते हैं, मैं कुछ भी करता हूँ मेरे को दिखते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। तो हर समय गुरु को साथ रहोगे तो फिर गलती भी नहीं होती कहीं, कि गलती कैसे होगी। अब गुरु जी के सामने बैठे हो तो गलती कर भी सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते ना। तो मन से आप स्वीकार करोगे गुरु जी मेरे साथ है, तो वो तो साथ हैं ही, आपके मानने की जरूरत है, सिर्फ आप स्वीकार कर लो, वो तो है ही। स्वीकार करते ही आप देखना कि आपके जीवन में क्या रंग आता है। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे,
संत साई तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भाई सैदास तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जय जय हो। प्यारियों जन्म मरण बीते जैसे रास की नानक सिमरो एक। सतगुरु का पाया सहज से दिन मन दुनिया बधाइयाँ। सब गौर गाओ हरि तेरा मंदिर बसाया। ये मन मेरिया तो सदा रहो हरनाले। पूरी करो करे तेरा कार्य सब सवारना। हे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले। हरता तेरी सब कुछ है जिसने तुम पावे। हर नाम दिन के मन बसिया वादी शब्द गने। साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा दिन भूखा सब कमाइयाँ। सदा भगवान की दागुरु मिट्टू जिसने उठे आइयाँ। पंच सवर्तित घर सवाकी घर सवाकी शब्द बाकी लाजित गुण धारिया। गुरु हरम पाया तो जिनको से नाम हर के लागे। आनंद सुनो बड़े भाग्यों सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्चे बानी। सुनते पुनि कहते कवि सतगुर गया भरपूरे। पवन गुरु पानी पिता माता भक्त महत। चिड़ियाइयाँ पुरियाइयाँ बाकी धर्म हदूर। जिन्नी नाम दे आया गए संकट ढाल। जिन्नी नाम दे आया गए संकट ढाल। वाहिगुरु 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 सतनाम 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। आप सच बात सच है सच एक
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु ठाकुर नाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को दे दान तो काय डोली प्राणियाँ तुझ राखेगा सिद्धनहार जिन पैदाइश तू किया सोई देदार की निताब निवान हरद घंटा सुखरास आंखों की गिना को लागे जान की प्रभ आगे अरदास धोई कर जोड़ करूं अरदास तु भाविता निराश आपे जानी करयास आपे निराश सिद्धियों की नान का खले की जय अरदास वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं पौड़ी ब्रह्म भगवती समर्पित श्री गुरु नानक देव जी ले जी आए गुरु अंगद देव गुरु अमरदास गुरु रामदास साहिब जी वैसाए गुरु अर्जन हर गोविंद नो गुरु सिमरो श्री राय गुरु श्री कृष्ण देव जी आइए विद्या सब जाए गुरु तेग बहादुर साहिब जी सिमरी घर आवे नाम मिटाए गुरु 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज कलगीधर सच्चे पिता चिटिया बाजा वाले कर मुश्किल आसान सब यमुना जी साहिब 200 पातशाह की आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दे अंदर की साथ संगत से बोलना जी सत श्री अकाल पुरख जी के चरण कमल का ध्यान अंदर की साथ संगत से बोलना जी आप जी दे 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते जिन्ना गुरमुख प्यारे ने आप जी का नाम जपिया वंश किया देख चलाई देख भाई देख के अनिल कीता धर्म लिए अपना शरीर वारिया सिख सिदक नहीं हारिया तिना गुरमुखा महापुरखा दी पवित्र कमाई का ध्यान अंदर के साथ संगत से बोलना जी बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास जी बाबा गुरुदित्ता साहिब जी दे चरण कमल दा ध्यान अंदर के साथ संगत से बोलना जी तुम वाहिगुरु है तेरा बिरद है डेरा है सतीबाई सैंदा साहिब जी दलो लंगर सुआई आया जी राजी जावे बन आवे नाम चितावे ठिकाना बसदा रवे ठिकाने उते इसी तरह नाम दे पींदा रवे ठिकाना साहिब जी दे दर्शन दीदार दा ध्यान अंदर के साथ संगत से बोलना जी सतीबाई सैंदा साहिब जी के अरदास मन भाई बाहू साहिब जी के अरदास महंत भाई जिंदू साहिब जी के अरदास मन भाई नानक चंद जी की अरदास महंत भाई धर्मदास जी के अरदास मन भाई तारा चंद जी की अरदास महंत भाई रामचंद जी की अरदास मन भाई ठाकुर दास जी की अरदास महंत साहब महंत भाई हरनाम दास जी की अरदास श्री संत गुरुदेव भगवान जी की अरदास संत बाबा नरसिंह दास जी की अरदास ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति समझोत समाना मिट गई गमन पाए विश्राम नानक प्रभु के सत कुर्बान सासंत वासा पिछे सुख होवे नाम चित आवे साथ संगत से बोलना जी हे सजे पातशाह जीओ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतीबाई सैनदास साहिब जी महाराज आप जी के पावन चरणों में दुहा जोड़ के अरदास बेनती सच्चे पातशाह जीओ आप जी का पावन पर्व मनाते हुए गुरु पूजा पर्व मनाने सच्चे पातशाह जीओ आप जी के चरणों का ओट आसरा लेके परसों तो आप जी पावन बानी रवि बानी श्री अखंड पाठ प्रारंभ हुई सी आज संपूर्णता हुई सच्चे पातशाह जीओ कल तो श्री रामचरित मानस जी के पाठ रखे गए सी आज संपूर्णता हुई कृपा की सच्चे पातशाह जीओ कृपा करो आप जी के बच्चों ने पाठिया ने पाठ पढ़िया
पाठ पढ़दियां बाणी पढ़दियां अनेका प्रकार दियां बुल्लां बिरदियां होंदियां पाठियां दे सिर मेरे मर्याद रखना भुला चुका माफ करनी आगा वसी सिमत बख्शनी सच्चे पातशाह जी कृपा करो। अखंड पाठां दी सेवा आप जी दे बच्चे श्री एक पाठ दी सेवा श्री नंदलाल जी चचड़ा श्रीमती मीराबाई जी उन्होंने याद विच श्री देवराज जी अरोड़ा अनिल जी अरोड़ा प्रवीण जी अरोड़ा अश्वनी जी अरोड़ा सारा परिवार को नाल लैके आप जी के चरणों में पहुँच के आप जी की पावन बानी रबी बानी के अखंड पाठ की सेवा करवाई सच्चे पातशाह कृपा करनी। माता पिता जी को अपने चरणों की भक्ति बख्शना चरणों निवास बख्शना अपने चरणों का प्यार बख्शना साथ संगत सहब बोलना जी। दूसरे पाठ की सेवा श्री मनोहर लाल जी बुटियानी जी ने गुरु पूजा के पर्व के अपने घर सुख शांति लिए सच्चे पातशाह जीओ आप जी की भक्ति प्राप्त करने लिए आप जी की चरणों की सेवा प्राप्त करने लिए दिन निरोगता लिए आप जी के चरणों का ओट आसरा लैके रवि बाणी का अखंड पाठ करवा सी कृपा करो सच्चे पातशाह जी। भावना पूर्ण करनी घर में सुख शांति बरतावनी बच्चों को अपने चरणों की भक्ति चरणों की प्रीत बख्शना नाम नाल जोड़ी रखना सेवा भाव बख्शनी साथ संगत सहब बोलना जी। हे सच्चे पातशाह जीओ रामचरितमानस जी के अखंड पाठ जो कल तो रखे गए सी टिकाने साहिब वाली सेवा हो रही कृपा करनी टिकाना साहिब के आप जी की कृपा दृष्टि बनी रहे कृपा करो सच्चे पातशाह जी सारी साथ संगत के सिर उत्ते मेहर भर हाथ रखना सारे बच्चों के सिर उत्ते मेहर भर हाथ रखना सच्चे पातशाह जीओ सबनों अपने चरणों की प्रीत सदज्ञान भक्ति भाव ज्ञान वैराग्य सब बख्शना सच्चे पातशाह कृपा करो। आश्रम में हर प्रकार की खुशहाली शांति बनी रही आप जी चरणों की प्रीत होती रही आप जी के नाम की चर्चा होती रही सच्चे पातशाह जी नाम स्मरण चलता रहे बानी का प्रवाह चलता रहे सच्चे पातशाह कृपा करनी। आप जी के चरणों में इस समय अखंड पाठा की संपूर्णता हुई है खुशी अंदर आरता साहब आनंद साहब चौकी शब्द कीर्तन शब्द उच्चारण हुए बच्चों ने बानी का पाठ पढ़े सुने अनेक प्रकार दी भुल्लां बिल्दियां जान बच्चे जान क्षमा करनी सच्चे पातशाह जीओ आप जी के सेवक अजीत सिंह जी नजफगढ़ वाले आप जी के चरणों में अरदासा करवा रहे हैं कृपा करनी भावना पूर्ण करनी श्री जोगिंदर जी आनंद आप जी के चरणों में अरदासा करवा रहे हैं भावना पूर्ण करनी श्री बच्चा अंशुल और मुस्कान आप जी चरणों में अरदासा करवा रहे हैं कृपा करनी भावना पूर्ण करनी हर तरीके की फतेह बख्शनी अपने चरणों की प्रीत बख्शना नाम की प्रीत बख्शना आशु जी अरोड़ा नोएडा वाले घर में सुख शांति ली आप जी की चरणों की पवित्र भक्ति प्राप्त करने लिए कृपा करनी आप जी चरणों में अरदासा करवा रहे हैं भावना पूर्ण करनी घर में सुख शांति बख्शनी अपने नाम का प्यार बख्शना साथ संगत सहब बोलना जी। सच्चे पातशाह जी आप जी के चरणों में संगतां की तरफों कड़ाह प्रसाद की हाजिरी टिकाने साहिब वालों कड़ाह प्रसाद की हाजिरी आप जी चरणों में टिकाने साहिब वालों संगतां वालों बेअंत माया आप जी के चरणों में अरदासा आई हैं सच्चे पातशाह जी सब की अरदासा स्वीकार करनिया सब की भावना पूर्ण करनिया सब को अपने घरों नाम दान बख्शना चरणों की प्रीत बख्शना घर में सुख शांति बख्शना साथ संगत सहब बोलना जी। सच्चे पातशाह जी आप जी के चरणों में कड़ाह प्रसाद की हाजिर आप जी को भोग लगे प्रसाद सर्व साथ संगत को मिले आप जी की कृपा दृष्टि बनी रहे सच्चे पातशाह जी जो आप जी का प्रसाद छके सो आप जी का पवित्र नाम श्वास श्वास सतनाम श्री वाहिगुरू का जाप करते साथ संगत सहब बोलना जी। हे सच्चे पातशाह जी संगतां वालों सिखा वालों आप जी वास्ते सुंदर पोशाक हाजिर की गई कृपा करनी स्वीकार करनिया बच्चों को इस प्रकार अपने बच्चों पढ़दियां ठगी रखना अपने बच्चों सद्भावना बख्शनी
प्रेरणा बख्शनी, सत प्रेरणा, सत भावना, भक्ति बख्शना, कलयुग घोर अग्नि तू बचाए रखना, अपने चरणों का प्यार बख्शना, नाम की प्रीत बख्शना। सच्चे पातशाह जी कृपा करो। सारी संगतां ने आज गुरु पूजा की थी, बच्चों को सेवा कर दिया, पूजा कर दिया, कोई भूल चुक हो गई हो क्षमा करना। सच्चे पातशाह जी कृपा करो, सुंदर बात बख्श के संगतां निहाल करो, अपने चरणों की प्रीत बख्शो। सेई गुरमुख मेलना जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सर्वत्ता भला। फुल केवले सी सोनिहाल होसी, बोलो साचे बोलो सती भाई सैलाज जी महाराज की। जोग अगन कर प्रकट तब करम सुवास बुलाय, बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत ममता जर्ज
गुजर जा